गुड इवनिंग एवरीवन। मैं डॉक्टर आर के मुदगिल, प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा चार्टर्ड एसोसिएशन ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट। दोस्तों, आज जो लाइव आने का हमारा मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि ऑनलाइन एग्ज़ाम को लेकर, प्रमोशन स्कीम को लेकर, विशेषकर हरियाणा के जो हमारे स्टूडेंट हैं उनमें तरह तरह के कन्फ्यूज़न हैं। बहुत से साथियों को लगता है कि ऑनलाइन एग्ज़ाम होना चाहिए, बहुत से साथियों को लगता है कि बस ऐसे ही प्रमोट हो जाना चाहिए, कुछ को ये भी लगता है कि एग्ज़ाम ना हो, कुछ को लगता है कि इंटरनल असेसमेंट के बेस पे पास किया जाए। तो मतलब डिफरेंट लोगों के पास डिफरेंट ओपिनियन हैं और इन्हीं तमाम ओपिनियंस को लेकर बहुत सारे स्टूडेंट साथी अलग अलग तरीक़ों से पूछ भी रहे हैं। और एक ऐसी ही हमारी छोटी बहन है एक कॉलेज से, उसने फेसबुक पे भी मुझे टैग करके ये सवाल उठाए हैं, लेकिन उसके सवाल उठाने का ढंग थोड़ा सा अनोखा था। और उसका पहला सवाल तो क्योंकि उसका सवाल एग्ज़ाम से रिलेटेड तो था ही, बट उसका तो पहला सवाल था वो थोड़ा सा अनोखा लगा मुझे। और मुझे कहीं ना कहीं ये लगा, मुझे ज़रूरत महसूस हुई कि शायद इस मुद्दे को आकर चर्चा का विषय बनाना चाहिए, बात इस पर की जानी चाहिए। तो आप तमाम साथी, बुद्धिजीवी साथी यहाँ जुड़ गए हैं, उम्मीद करता हूँ, क्योंकि मैंने स्टूडेंट्स को भी रिक्वेस्ट की थी कि वो इस वक्त जुड़ सकते हैं मेरे पेज से, मेरे साथ जुड़ें, अपनी बात रखें। तो ऑनलाइन एग्ज़ाम को लेके जो डिफरेंट लोगों के अंदर ओपिनियन चल रही हैं उसको देखिए। सबसे पहले तो जो उस बहन के सवाल की बात मैं करता हूँ, क्योंकि उसने फेसबुक पे मुझे टैग करके एक सवाल किया था और उसमें उसने सिंपल सा सवाल पूछा था कि क्या किसी भी स्टूडेंट को कोई भी एसोसिएशन ज्वाइन करनी चाहिए फिजियोथेरेपी पर्टिकुलर फील्ड में। तो अब बात उसके जवाब की है, तो जवाब ये है कि ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है कि स्टूडेंट के लिए कोई भी एसोसिएशन कंपलसरी है। वो स्टूडेंट की चॉइस है, अगर उनको कोई भी एसोसिएशन अच्छी लगती है वो उससे जुड़ सकते हैं, कोई भी अच्छी एसोसिएशन नहीं लगती है तो उसको फॉलो ना करें। ये डिपेंड करता है स्टूडेंट की अपनी मानसिकता के ऊपर। यहाँ ये बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता कि आपको अगर किसी भी आप एसोसिएशन से जुड़ोगे तो ही वो एसोसिएशन आपके लिए काम करेगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एसोसिएशन प्रोफेशनल्स के लिए ही होती है, इसमें कोई भी अलग बात नहीं है। अब यहाँ मेरी ओपिनियन ये है कि स्टूडेंट को खासकर उस एसोसिएशन से जुड़ना चाहिए जो उनसे पैसे चार्ज ना करे, जो उनसे फीस चार्ज ना करे, जिसकी कोई मेंबरशिप फीस ना हो, जो फ्री ऑफ कॉस्ट स्टूडेंट को अपने साथ जोड़े और उनकी ग्रोथ को हेल्प करे, उनको आगे लेके जाए, उनको प्रमोशन में मदद करे, उनको एक बड़ा परिवार, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं कि एसोसिएशन एक बड़ा परिवार है और एक बड़े परिवार से जब वो जुड़ते हैं तो बड़ी परिवार के बुजुर्गों की ये जिम्मेवारी बनती है कि वो अपने छोटे भाई बहन जो उनके स्टूडेंट हैं उनको अच्छा गाइड करें। तो बेसिकली यही पर्पज़ है किसी भी एसोसिएशन का और स्टूडेंट का उसमें जुड़ने को लेकर। अब रेस्ट जो है वो डिपेंड करता है स्टूडेंट की अपनी मानसिकता पर कि वो क्या सोचकर, क्या चीज़ें देखकर किसी भी एसोसिएशन से जुड़ना पसंद करता है। अब बात आते हैं, बिल्कुल मनीष शर्मा जी पूछ रहे हैं कि कोई भी स्टेट का एसोसिएशन किसी भी एसोसिएशन को ज्वाइन कर सकता है। बिल्कुल कर सकते हो सर, क्योंकि जितनी भी एसोसिएशन है वो सारी सोसाइटी एंड रजिस्ट्रार एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड हैं। नाम कुछ भी हो उससे कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ता, तमाम लोग किसी भी एसोसिएशन में जुड़ सकते हैं, इसके लिए कोई बाउंड्री नहीं है। और वो जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं, उसके लिए फोर्स भी किसी को नहीं किया जा सकता कि उनको जुड़ना ही है, सिंपल। और स्टूडेंट के केस में तो मैं क्लियरली ये मैं बोल रहा हूं कि स्टूडेंट को तो पर्टिकुलर वहीं जुड़ना चाहिए जहां उनसे कोई भी पैसे ना लिए जा रहे हो, कोई भी फीस, क्योंकि स्टूडेंट इतना अर्निंग हैंड नहीं है, वो अपने पेरेंट्स के पैसे पे अपनी पढ़ाई कर रहा है, अभी उसके पास खुद का इतना बैकअप नहीं है। तो ऐसे लोगों को तो खासकर ऐसी संस्थाओं के साथ जुड़ना चाहिए जो उनकी ग्रोथ में तो हेल्प करें, लेकिन उनसे पैसे की डिमांड ना करें किसी भी कीमत पर। तो ये तो हो गया एसोसिएशन से जुड़ने और ना जुड़ने के उस बहन के सवाल को लेके मेरा जवाब। अब बात उठती है कि ऑनलाइन एग्जाम कैसे होगा, तो वो पर्टिकुलर जो उनका सवाल था वो यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज जो हमारी है रोहतक में, उस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स का पर्टिकुलर ये सवाल था। लेकिन बात एक यूनिवर्सिटी की नहीं है, बात यहाँ तमाम यूनिवर्सिटीज़ की है, जिसमें मैं भी खुद एक यूनिवर्सिटी का फैकल्टी मेंबर हूँ, जगन्नाथ यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ा रहा हूँ। तो अब बात आती है कि यूनिवर्सिटियाँ इस सिचुएशन में क्या करें।
तो यूनिवर्सिटियों के, आप जितनी भी यूनिवर्सिटियों के स्टूडेंट आप मुझे सुन रहे हैं, सीधी सी एक बात, सबसे पहले आपकी अपनी पर्टिकुलर डिमांड्स क्या हैं, आप चाहते क्या हैं। आप ऑनलाइन एग्जाम चाहते हैं, आपका कोई और अपने आप में कोई और, क्योंकि कई बार होता है ना कि सरकार ने, अभी जैसे बात करते हैं सरकार की गाइडलाइन क्या है, तो सरकार की यहाँ मिली जुली गाइडलाइन है। टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स के लिए, यूनिवर्सिटीज़ के लिए सरकार की जो गाइडलाइन आई थी उसमें ये था कि सभी को प्रमोट कर दिया जाएगा और जो फाइनल ईयर स्टूडेंट्स हैं उनके एग्ज़ाम लिए जाएंगे। उसके बाद कुछ स्टूडेंट संगठनों ने हरियाणा के अंदर पर्टिकुलर कुछ आवाज़ उठाई, उसके बाद ये निर्णय हुआ कि उनको भी प्रमोट कर दिया जाएगा, लेकिन उसमें कुछ शर्तें रखी गई। तो प्रमोशन के लिए कुछ शर्तें थी और उन शर्तों में बेसिकली क्या था कि आपके जो इंटरनल, जो आपके पहले एग्ज़ाम हो चुके हैं, उन्हीं के बेसिस पे आपको 50% वहाँ से दिया जाए, प्लस आपको असाइनमेंट वगैरह दिए जाएं और कुछ ऑनलाइन आपसे एग्ज़ाम ले लिया जाए। तो टोटली सारा मिला के आपको एक फाइनल एग्ज़ाम आपका कंडक्ट किया जाए और उसके बाद आपको प्रमोट कर दिया जाए। ये बेसिकली एट प्रेजेंट गाइडलाइन है। अब बात आती है कि भाई प्रेजेंट गाइडलाइन तो ये हो गई, लेकिन अब हम क्या सोचते हैं, अब हमें ये गाइडलाइन सूट कर रही है, नहीं कर रही है, या एक साथी बोल रहे हैं कि ऑनलाइन पॉसिबल नहीं है सर। तो देखो भाई, इसमें एक सिंपल सी बात है, क्या ये मेजॉरिटी का डिसीजन है? क्या मेजॉरिटी ये कह रही है कि ऑनलाइन पॉसिबल नहीं है? अगर ये मेजॉरिटी का डिसीजन है तो मेजॉरिटी उसको, अब बात आती है, देखिए आप इसको कहाँ रखेंगे बात को। दो तरह की चीज़ें होती हैं। मैंने आज उस बहन से फ़ोन पे भी बात की और मैंने उसको भी समझाने की कोशिश की कि दो तरह की बात होती है। नंबर एक बात होती है जो जर्नल है, फिजियोथेरेपी के हक की बात है, फिजियोथेरेपी के लिए कहीं भी कुछ बात हो रही है, एक जर्नल टॉपिक पे बात हो रही है, उस पे हम तमाम लोग अपनी ओपिनियन अपने अपने माध्यम से, फेसबुक माध्यम से, व्हाट्सएप माध्यम से लोग रखते हैं, आवाज़ उठाते हैं और उठानी भी चाहिए, वो अच्छी बात है। लेकिन फिर बात आती है कि पॉलिसी की। जब आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो जाते हैं, आप यूनिवर्सिटी की पर्टिकुलर, क्योंकि हर एक यूनिवर्सिटी की डिफरेंट पॉलिसी एट प्रेजेंट यहाँ है। कुछ हेल्थ यूनिवर्सिटी के अंडर अलग नॉर्म्स में होंगे, कुछ डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं, कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो सबको अपने हिसाब से चलना होगा। तो जब आप पॉलिसी की बात करेंगे तो आपको एक स्ट्रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन ऑन पेपर कंसर्न्ड वाइस चांसलर को आपको वो फॉरवर्ड करना पड़ेगा। जैसे कि आपके पास वाइस, अभी सेंथिल सर यहाँ जुड़े हुए हैं, वो बोल रहे हैं कि RGUHS हैज पोस्टपोन इट्स टाइम टेबल एंड आल्सो नो ऑनलाइन एग्जाम नाउ। अब ये देखिए ना, ये इनकी यूनिवर्सिटी का पर्टिकुलर होल सोल डिसीजन है, एक यूनिवर्सिटी का, उसको यूनिवर्सली अप्लाई नहीं किया जा सकता है। आप समझिए मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर आपको, आप जैसे सपोज हेल्थ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, आपको हेल्थ यूनिवर्सिटी में अपना कोई बात रखनी है, तो उसका सिंपल तरीका है, आप तमाम लोग अपना एक ऑन पेपर रिप्रेजेंटेशन बनाएं, अपनी दिक्कतें लिखें। जो भाई जैसे अभी मुझे बोल रहे थे कि ऑनलाइन एग्जाम पॉसिबल नहीं है, तो वो अपनी वो प्रॉब्लम भी बताएं ना कि ऑनलाइन एग्जाम पॉसिबल क्यों नहीं है। तमाम दिक्कतों को एक पेपर पे स्टेप बाय स्टेप वो मेंशन करें, अपने सपोर्टिंग एविडेंस उसमें नोट डाउन करें, लगाएं, वो डॉक्यूमेंट अपने साथ लगाएं और फिर अपने वाइस चांसलर को वो चिट्ठी लिखें। सीधी सी बात। अब वो वाइस चांसलर पर डिपेंड करता है कि वो बच्चों की रिक्वेस्ट को किस तरीके से डील करते हैं। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि किसी भी यूनिवर्सिटी सेटअप में आप एक परिवार की तरह होते हैं। जब आप वहाँ स्टूडेंट हैं तो आपके परिवार का जो मुखिया है वो आपका वाइस चांसलर है। तो ये डेफिनेटली जब आप अपने मुखिया को कोई भी बात बताएंगे तो वो नो डाउट आपकी बात को सुनेगा भी, आपकी बात को समझेगा भी, और अगर आपकी बात जेन्युइन होगी तो उस आपकी बात को मानेगा भी। तो यहाँ मुद्दा ये है, आपको वो बात पर्टिकुलर अपने परिवार के मुखिया के सामने रखनी है। अब सवाल उठता है ये कि उस बहन ने रिक्वेस्ट ये की कि अब एसोसिएशन कहाँ है और एसोसिएशन उसकी मदद क्यों नहीं कर रही है। तो एक एसोसिएशन का मुखिया होने के नाते मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि एसोसिएशन यही है। एसोसिएशन आपकी मदद तभी करने के लिए एलिजिबल हैं जब आप रिटन ऑन पेपर आप अपनी रिप्रेजेंटेशन एसोसिएशन को देते हैं। लेकिन यहाँ मैं एक चीज़ और भी कहना चाहूँगा कि एसोसिएशन को रिप्रेजेंटेशन देना तो बाद की बात है, उससे पहले आप अपनी रिप्रेजेंटेशन अपनी यूनिवर्सिटी में, अपने डिपार्टमेंट में, अपने वाइस चांसलर को दें, क्योंकि वो आपका इंटरनल अफेयर है, यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी, क्योंकि डिफरेंट नॉर्म्स हैं। तो जब आप अपने वाइस चांसलर से कोई भी रिक्वेस्ट करेंगे, आप इसको परिवार की तरह समझ लीजिए। अगर आप वाइस चांसलर, क्योंकि आपके परिवार का मुखिया है, आप अपने परिवार के मुखिया यानी कि आपके पिताजी या दादाजी समझ लीजिए, आप उसको तो बताएं ना कि आपको दिक्कत क्या है। और आप मोहल्ले में जो चाचा जी मौजूद हैं उनको बता रहे हैं
कि चाचा जी हमें ये दिक्कत है, और फिर चाचा जी जाएंगे आपके पिताजी या दादाजी के पास और कहेंगे कि आपके बच्चे को ये दिक्कत है और इसको दूर करो। आप सोच रहे हैं ये कहाँ तक ढंग की बात लगी? ये बिल्कुल भी गैर जिम्मेवार बात है। उल्टा पिताजी को क्या लगेगा, दादाजी को क्या लगेगा कि हमारा बच्चा है, हमसे तो आके बात कर नहीं रहा और मोहल्ले में जाके बता रहा है कि हमारी नीतियां गलत हैं, ऐसा। तो इसका एक बैड इंप्रेशन क्रिएट होता है यूनिवर्सिटी सेटअप के अंदर जब आप बात करते हैं। तो सबसे पहला और सही तरीका है कि आप स्टूडेंट साथी ऑन पेपर एक रिप्रेजेंटेशन तैयार करें, उसमें अपनी प्रॉब्लम्स मेंशन करें, उनका सॉल्यूशन भी मेंशन करें। आप ये भी बताएं कि आप ऑनलाइन एग्जाम नहीं चाह रहे हैं तो आप कैसे चाह रहे हैं, आप कैसे क्या क्राइटेरिया रखवाना चाह रहे हैं, आप सजेशन भी साथ में दें और यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को अपना रिप्रेजेंटेशन आप लोग सबमिट कराएं। अब बात उठती है कि एसोसिएशन का क्या रोल है। जब यूनिवर्सिटी सेटअप उसमें आपके फेवर में कोई डिसीजन नहीं लेता, तब ये होता है कि आप चाचा जी की मदद ले सकते हो। जैसे मैंने परिवार का एग्जांपल दिया ना कि पिताजी आपकी कोई रिक्वेस्ट नहीं मान रहे, तो आप चाचा जी को कह सकते हो कि चाचा जी, पापा जी हमारी ये बात नहीं मान रहे, आप बात मनवाओ, तभी तो बात आएगी ना। तो एसोसिएशन आपके साथ है, एसोसिएशन आपके लोगों से बनती है, आप लोग मिलकर एसोसिएशन बनाते हो। बट अगर डायरेक्ट आप चाहते हैं कि एसोसिएशन इस मामले में इंटरवेन करे, वो भी पॉसिबल है, उसमें भी कोई डाउट नहीं है। लेकिन उसके लिए भी तरीका यही रहेगा कि स्टूडेंट एटलीस्ट एक रिप्रेजेंटेशन बनाकर पर्टिकुलर एसोसिएशन जिससे भी वो रिलीफ मांगना चाह रहे हैं, उस एसोसिएशन को एक पर्टिकुलर अपना रिप्रेजेंटेशन सबमिट करें, ताकि उस रिप्रेजेंटेशन के बेसिस पर सरकार को आगे फॉरवर्ड वो रिप्रेजेंटेशन किया जा सके। और अपनी नोटिंग भी एसोसिएशन क्या करेगी, उसमें अपनी नोटिंग, अपना विजन भी देगी कि ये नोटिंग हमारी है, ये हमारा विजन है और ऐसा होना चाहिए। अब एक चीज मैं और भी यहाँ कहना चाहता हूँ, जो मेरे साथी पर्टिकुलर ये सोच रहे हैं कि एग्जाम ना हो, उनको ऐसे ही प्रमोट कर दिया जाए, यहाँ बीइंग एकेडमिशियन मेरा थॉट प्रोसेस थोड़ा सा अलग है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब हम एमबीबीएस के बराबर हम अपने आप को कंपेयर करते हैं, तो आपने देखा होगा कि पीजी के अभी थोड़े दिन पहले एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी ने एग्जाम कंडक्ट किए हैं, सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स को फॉलो करते हुए एग्जाम कंडक्ट किए हैं। तो ऐसे में एग्जाम कंडक्ट अगर यूनिवर्सिटी कर रही है तो उसमें कोई दिक्कत मुझे समझता हूं कि हमें फिजियोथेरेपिस्ट को भी नहीं होनी चाहिए। वी आर मेडिकल ग्रेजुएट्स और हमारे लिए नियम थोड़े से औरों से अलग हो सकते हैं, क्योंकि हम ह्यूमन बॉडी को ट्रीट करते हैं। हमारे यहाँ अगर एज इट इज प्रमोशन कर दी जाए तो मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं वो स्टूडेंट के भी फेवर में नहीं है, कम्युनिटी के भी फेवर में नहीं है, सोसाइटी के भी फेवर में नहीं है। तो ऐसे में क्या किया जा सकता है कि ऑनलाइन एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। लेकिन अब बात उठती है कि ऑनलाइन में क्या सभी लोग भागीदार हो सकते हैं, उस सवाल पर चर्चा की जा सकती है। जिन लोगों को ऑनलाइन में कोई भी दिक्कत आ रही है, वो पर्टिकुलर जिस भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, क्योंकि यहाँ कुछ मेरी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट भी मुझे सुन रहे हैं, तो वो भी अपना रिप्रेजेंटेशन बनाकर अपने वाइस चांसलर या अपने डिपार्टमेंट के थ्रू अपने वाइस चांसलर को भेज सकते हैं, क्योंकि वाइस चांसलर इज द होल सोल अथॉरिटी टू डू ऑल द थिंग्स। तो आप सबसे पहले जो रिलीफ है वो आप अपने वाइस चांसलर से डिमांड करें। अगर वहां आपको रिलीफ नहीं मिलता, अब मैं इसका एक सिंपल सा परिवार की जैसे मैंने बात बताई, अगर आपने सपोज एसोसिएशन से मदद मांगी, एक एसोसिएशन ने, आपने अभी यूनिवर्सिटी में कोई रिप्रेजेंटेशन दिया नहीं है, एक एसोसिएशन अपने बिहाफ पे लेटर हेड पे लिख के भेज देती है सामने कि इन बच्चों को ये रिलीफ दिया जाए, तो आप सोचिए कि वाइस चांसलर का क्या इंप्रेशन आएगा। आपकी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर का इंप्रेशन ये आएगा कि अभी तक मेरे किसी स्टूडेंट ने मुझसे इस बारे में कोई रिक्वेस्ट नहीं की है और बाहर से किसी XYZ एसोसिएशन मुझे इस चीज़ के लिए प्रेशराइज करने की कोशिश कर रही है या मुझे इस चीज़ के लिए फोर्स कर रही है, तो एक नेगेटिव इंप्रेशन ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है। देखिए, राजनीति करने के लिए चीज़ें बड़ी अच्छी हैं, सिर्फ अगर ये है कि शोशोबाजी करनी है, राजनीति करनी है, फोटो खिंचवाना है, तो मैं भी जैसे मैंने बताया कि रोहतक में ही रहता हूँ और हेल्थ यूनिवर्सिटी मेरे ज़्यादा दूर नहीं है, मैं जाऊँ एक लेटर हेड पे चीज़ें लिख के लेके जाऊँ और वीसी से मिल के आऊँ और वीसी साहब को वो ज्ञापन दे के आऊँ और रिक्वेस्ट करके घर आ जाऊँ, तो हो सकता है कि वो कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से तो सही है, लेकिन एक एकेडमिक सिस्टम में क्या वो सही है? आप खुद सोचिए। आपके परिवार में पहले बात आप रखिए। अगर आप बात वहां रखेंगे, अपनी प्रॉब्लम रखेंगे, साथ ही साथ सॉल्यूशन रखेंगे, तो डेफिनेटली यूनिवर्सिटी आपको सुनेगी और आपकी प्रॉब्लम का समाधान करेगी। इसमें एक चीज मैं और भी बता देता हूं,
जब हमें लगता है कि हमें बिना एग्ज़ाम के प्रमोट कर दिया जाए, तो इसमें एक इशू और भी आएगा। इसमें इशू ये आएगा कि बिल्कुल अभी यहाँ सैंडी जी कोई हैं, वो कह रहे हैं डायरेक्ट प्रमोशन इन मेडिकल कोर्स इज नॉट एथिकल, एग्जाम विद ऑल MHA गाइडलाइन शुड बी फॉलोड। बिल्कुल सर, मैंने भी यही बोला है कि वी आर मेडिकल ग्रेजुएट्स, यहाँ एज इट इज प्रमोशन देना कहीं ना कहीं स्टूडेंट के फेवर में नहीं है। मैं बता देता हूँ कैसे फेवर में नहीं है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपको एज इट इज प्रमोट कर दिया गया तो बेसिस क्या होंगे, आपके इंटरनल एग्जाम। अब सपोज आपके इंटरनल एग्जाम के टाइम आपकी तबीयत ज़्यादा अच्छी नहीं थी या इंटरनल एग्जाम आपके अच्छे नहीं गए, और अब आपने इस लॉकडाउन के दौरान टाइम का यूटिलाइज प्रॉपर किया, आपने अच्छे से पढ़ाई की, बढ़िया से तैयारी की, लेकिन अगर अभी आपको इंटरनल एग्जाम के बेस पे प्रमोट कर दिया जाए तो सोचिए आपकी परसेंटेज क्या होगी। और फिर इसमें एक सवाल ये भी आएगा कि कुछ मेरे स्टूडेंट साथियों को ये भी लगेगा कि हमारे साथ पार्शियलिटी हुई है, कुछ लोगों को इंटरनल मार्क्स ज़्यादा दिए गए, कुछ को कम दिए गए, यानी कि बिना प्रूव किए, हम जब खुद को प्रूव ही नहीं कर पाएंगे तो क्या फ़ायदा ऐसे सिस्टम का। तो एग्ज़ाम सिस्टम शुड बी देयर, ये होना ही चाहिए। वो डिपेंड करता है कि वो ऑफलाइन ना होकर ऑनलाइन हो जाए, इसकी गुंजाइश है। और ऑनलाइन में भी डिफरेंट हमारे पास ऑप्शन है, कुछ ऐसी ऐप्स भी हैं, कुछ गूगल फॉर्म्स के थ्रू भी हैं, कोई और तरीके भी निकाले जा सकते हैं। लेकिन ये सारे तरीके तभी निकलते हैं जब, क्योंकि देखिए आप लोग स्टूडेंट हैं, आपके पास एनर्जी ज़्यादा है। मैं हमेशा कहता हूँ युवा और वायु बिल्कुल एक ही शब्द है, तो वायु में वेग है, युवा में वेग है, युवा ताकतवर है। तो आप इतने ताकतवर लोग जब सरकार को अपनी बात रखेंगे, अपने वाइस चांसलर को आप प्रॉपर चैनल के थ्रू ऑन पेपर रिक्वेस्ट करेंगे, अपनी प्रॉब्लम भी बताएंगे, साथ ही साथ सॉल्यूशन भी बताएंगे, तो डेफिनेटली वो आपके सॉल्यूशंस को एक्सेप्ट भी करेंगे, अमेंड भी करेंगे और आपके लिए प्रॉपर एक सिस्टम डेवलप भी करेंगे जिससे आपका एग्जाम अच्छे से हो पाए। मैं आपको एक चीज एश्योर कर देना चाहता हूं, यहाँ तमाम यूनिवर्सिटीज की तरफ से कोई यूनिवर्सिटी ये नहीं चाहती कि उसके स्टूडेंट फेल हो जाएं, ऐसा कोई सोच नहीं रखता है। तमाम यूनिवर्सिटी ये सोचती हैं कि उसके सभी के सभी स्टूडेंट एग्जाम में पार्टिसिपेट कर सकें, एग्जाम को अच्छे से डील कर सकें। या मैं आपको एक चीज और भी बता देता हूं, कुछ यूनिवर्सिटीज ने तो इस तरीके का इंतजाम भी किया है कि अगर आप आज ऑनलाइन एग्जाम में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं तो जब यूनिवर्सिटी शुरू होगी उस वक्त आपको किसी फिजिकल एग्जाम के थ्रू गुजारा जाएगा। तो ये भी आप समझिए ना, एक सिस्टमेटिक ढंग से अगर आप देखेंगे तो ये भी एक उस यूनिवर्सिटी की तरफ से हो सकता है, ये बिल्कुल सही बात है। लेकिन एक एकेडमिक सिस्टम में आप देखिए कि कुछ लोग ऑनलाइन एग्जाम दे रहे हैं, सपोज आज की डेट में उन्होंने ऑनलाइन एग्जाम क्लियर किया और एक बच्चा वहां उस वक्त ऑनलाइन में फेस नहीं कर पा रहा, लेकिन बाद में वो फिजिकल अपीयर होकर वो अपना एग्जाम क्लियर कर रहा है, तो डेट कितना वेरिएट करेगी। लेकिन यहाँ देखिए ना, यूनिवर्सिटी ने उसके लिए भी इंतजाम किया, उसका एग्जाम भी यूनिवर्सिटी ने कंडक्ट किया। तो यानी कि यूनिवर्सिटी ये चाहती है, कोई भी यूनिवर्सिटी, एक की बात नहीं कर रहा हूँ, सभी यूनिवर्सिटीज ये चाहती हैं कि उसके तमाम स्टूडेंट्स मैक्सिमम एग्जाम में पार्टिसिपेट करें, मैक्सिमम के मैक्सिमम स्टूडेंट एग्जाम को क्लियर करें। ये तमाम फैकल्टी की इंटेंशन है, तमाम स्टूडेंट्स, तमाम यूनिवर्सिटीज की इंटेंशन है। अब आपकी रिप्रेजेंटेशन आप थ्रू प्रॉपर चैनल जाएं, वाइस चांसलर को दें, किसी एसोसिएशन को साथ जोड़ना चाहते हैं उसको भी ऑन पेपर अपनी रिप्रेजेंटेशन दें, ये एक प्रॉपर तरीका है। अदरवाइज एक मिसकंसेप्शन क्रिएट होगा। आपके लिए एसोसिएशन रिप्रेजेंटेशन जरूर दे देंगी, कोई दिक्कत नहीं है, राजनीतिकरण इस मुद्दे का आराम से किया जा सकता है क्योंकि स्टूडेंट से जुड़ा है। स्टूडेंट हर मुद्दे को इतना डीपली समझते नहीं है, वो थोरोली जाते हैं, और जब डीपली आप समझेंगे तो इसमें एक डीप सेंस में आपको और बता देता हूं, अगर आपको एज इट इज प्रमोट किया तो डेफिनेटली आपकी परसेंटेज पे इसका एक बड़ा इफेक्ट आएगा। और जब वो आपकी परसेंटेज पे इफेक्ट आएगा, आपकी मार्कशीट पे भी ये जरूर लिखा जाएगा कि कहीं ना कहीं आपको डायरेक्ट प्रमोशन किया गया है विदाउट एनी एग्जामिनेशन। और कल को जब आप किसी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे जाएंगे तो हो सकता है ये चीज आपको वहां दिक्कत करे, क्योंकि ये पहली बार हो रहा है, ऐसा नहीं है। कोविड लॉकडाउन ये बार बार तो नहीं होता ना, तो सीधी सी बात आप समझिए, ये पहली बार हो रहा है। हर आदमी के लिए ये सिचुएशन थोड़ी सी नई है, तो इसीलिए थोड़ा सा सिस्टम भी नए तरीके से चलाना पड़ेगा। कोई आपका दुश्मन नहीं है, तमाम यूनिवर्सिटी सेटअप, तमाम फैकल्टीज आप लोगों के साथ हैं। जितनी भी यूनिवर्सिटी, मैं सिर्फ अपनी की बात नहीं कर रहा, हरियाणा या पूरे देश की किसी भी यूनिवर्सिटी की बात करूं, वो अपने स्टूडेंट का हमेशा भला ही चाहती हैं। लेकिन अब शुरुआत आप लोगों को करनी पड़ेगी। आप लोग ऑन पेपर रिक्वेस्ट करें, अपने वाइस चांसलर को एक लेटर लिखें और उनसे अपनी प्रॉब्लम शेयर करें,
और उस प्रॉब्लम के साथ साथ उनको सॉल्यूशन भी शेयर करें कि क्या इसमें एक्सपेक्टेशन आपकी है और कैसे आप इस सिचुएशन को डील करना चाहते हैं। तभी आपकी प्रॉब्लम का सही तरीके से समाधान हो पाएगा। और देखिए, मेरा अभी भी एक बीइंग एकेडमिशियन ये आप लोगों को सजेशन है कि भले ही एग्ज़ाम ऑनलाइन हो, लेकिन एग्ज़ाम होना ज़रूरी है। वो आप लोगों के फ़ायदे में है, आपकी परसेंटेज उससे अच्छी आएगी, क्योंकि इसमें नो डाउट जिन स्टूडेंट का इंटरनल अच्छा नहीं गया है, अगर एज इट इज़ प्रमोट किया गया तो उनकी परसेंटेज पे एक बहुत बुरा असर पड़ेगा, जो उनके फ्यूचर के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। और हमारे लिए जितने भी स्टूडेंट हैं वो क्लास में सभी के सभी बराबर हैं, कोई भी किसी से कम नहीं है, कोई भी किसी से ज़्यादा नहीं है। और जब हम सबकी बात करते हैं, सबको साथ लेकर चलने की बात करते हैं, तो सबको समान मौका देना चाहिए। अब डिपेंड करता है कि आपकी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी जिसके आप स्टूडेंट हैं वो क्या डिसीजन लेती है और उस डिसीजन से आप कितना संतुष्ट हैं या संतुष्ट नहीं हैं। लेकिन उसके लिए रिप्रेजेंटेशन ऑन पेपर होनी चाहिए, स्टूडेंट्स की तरफ से होनी चाहिए। उस पर आप लोग ये कर सकते हैं कि जब आप एप्लीकेशन लिखें तो मैक्सिमम स्टूडेंट जितने भी लोगों को वो समस्या है, क्योंकि एक बच्चे को तो वो समस्या होगी नहीं, मैक्सिमम को वो समस्या है, तो वो तमाम स्टूडेंट उस पेपर पे अपने सिग्नेचर करें और तब अपने वाइस चांसलर को वो संबंधित जो अधिकारी है उसको वो सबमिट कराएं। ये इसका प्रॉपर तरीका है। अदरवाइज आपको मैं बता दूं, अगर हम ये एसोसिएशन के थ्रू करना चाहेंगे, एक तो प्रोसेस लंबा है और दूसरा इसका एक बैड इफेक्ट एक स्टूडेंट के लिए क्रिएट हो जाता है, चाहते हुए या ना चाहते हुए। अगर कोई मेरा साथी ये चाहता है कि HCAP उसकी तरफ से रिप्रेजेंटेशन दे तो हम रेडी हैं, लेकिन बशर्ते वो स्टूडेंट अपनी प्रॉब्लम्स और एक्सपेक्टेड सॉल्यूशंस ऑन पेपर हमारे को देंगे। हम उसी को अपनी साथ में लेटर हेड हम अपना भी अटैच करेंगे, अपनी इनपुट भी उसमें डालेंगे, एक्सपर्ट ओपिनियन भी उसमें देंगे और उसके बाद हम कंसर्न्ड यूनिवर्सिटी जिसके लिए भी वो होगा उसमें सबमिट किया जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। तो स्टूडेंट के फेवर में है तमाम एसोसिएशन, तमाम यूनिवर्सिटीज़, तो आप बेफिक्र रहें। ये सारा सिस्टम स्टूडेंट्स के लिए ही बनाया गया है। एकेडमिक सिस्टम टोटली स्टूडेंट ओरिएंटेड है। मैं आपको बताऊं, यूनिवर्सिटीज़ तभी रन होती हैं जब उसमें स्टूडेंट्स होते हैं। अभी लॉकडाउन में आप हमसे पूछिए, स्टूडेंट्स हमने देखे भी नहीं है, इतने दिन हो गए। आप सोचो हमारे मन पे क्या बीत रही है। रियली वी मिस यू ऑल। हमें आप लोगों की बहुत याद आ रही है, क्योंकि एक टीचर का एक स्टूडेंट का रिलेशन ही ऐसा है। हम जब आप लोगों से मिलते हैं तो हमें एक अलग ही खुशी होती है। अब आप तमाम फैकल्टीज से पूछ के देखिए कितना वो लोग आप लोगों को मिक्स कर रहे हैं। ऑनलाइन एजुकेशन को डेफिनेटली हम प्रमोट कर रहे हैं, हम भी पढ़ा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं क्लासरूम टीचिंग का जो एक्सपीरियंस है वो अलग ही है और वो आप लोग मिलते हो तभी पूरा हो पाता है। तो कोई नहीं, हम आप लोगों के साथ हैं। किसी भी स्टूडेंट को किसी भी वक्त कोई दिक्कत हो मेरी, लेकिन फिर से यही रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले आप, मेरा फ़ोन नंबर तो ईजीली अवेलेबल है और किसी और एसोसिएशन से भी आपको मदद लेनी है तो पहले आप उस एसोसिएशन को लेटर के थ्रू, मेल के थ्रू कांटेक्ट करें और फिर एक्सपेक्ट करें कि वो आपकी मदद करे। अगर तब वो आपकी मदद नहीं करती तो एक सही तरीका है, आप फेसबुक पे जा सकते हैं और उनसे डायरेक्ट क्वेश्चनिंग कर सकते हैं, नो इशू। लेकिन बिना, मेरी फिर से रिक्वेस्ट है, बिना किसी प्रॉपर चैनल के अगर आपने कोई रिक्वेस्ट नहीं की है, ऐसे में डायरेक्ट फेसबुक पर जाकर टैग करके किसी से सवाल और जवाब करना, खासकर किसी पॉलिसी पे, वो ज़्यादा सही इंप्रेशन क्रिएट नहीं करता है। लेकिन क्योंकि आप स्टूडेंट हैं, शायद अभी ये चीज़ें आप लोगों को बहुत कुछ सीखनी है, तो बीइंग ए सीनियर, बीइंग ए बड़े ब्रदर, मैं आपका बड़ा भाई होने के नाते आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब पॉलिसी पे बात होगी तो हम तमाम लोगों को वो प्रॉपर चैनल डील करनी पड़ेगी। जब एज ए होल, एज ए सिस्टम बात होगी, प्रॉपर फिजियोथेरेपी पूरा एक जर्नल कंसर्न में बात होगी, तो वो हम सब आज़ाद हैं, सभी को अपनी बात रखने का हक है और सब लोग अपने अपने तरीके से अपनी बात रख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आज का ये जो काउंसलिंग सेशन, अच्छा एक साथी ने ये भी पूछा था कि क्राइटेरिया क्या रहेगा, तो जो मौजूदा क्राइटेरिया है ऑनलाइन का, जो एक लास्ट नोटिफिकेशन है गवर्नमेंट की, उसके अकॉर्डिंग ये है कि जो आपका इंटरनल असेसमेंट है, जो आपके इंटरनल एग्जाम हुए थे, उसके बेस पे आपको 50% दिया जाएगा और बाकी आपको कोई असाइनमेंट दिया जाएगा 50% उसके बेस पे दिया जाएगा। तो ये अभी तक लास्ट जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग है। लेकिन यहाँ फिर भी बीइंग ए एकेडमिशियन, बीइंग ए टीचर, मेरा सजेशन आप लोगों को भी यही है, यूनिवर्सिटीज़ को भी मेरी यही ओपिनियन है कि चाहे एग्ज़ाम ऑनलाइन हो, बट एग्ज़ाम होना चाहिए, बिकॉज वी आर द मेडिकल ग्रेजुएट्स। जब हम MBBS से अपना कंपैरिजन करते हैं
तो हमें हमारी सोच भी उसी तरीके से डेवलप करनी होगी, उसी तरीके से रखनी होगी। तो मैं आपको एश्योर करता हूं तमाम यूनिवर्सिटीज़ आप लोगों के साथ हैं। आपको कोई भी, क्योंकि बड़ा स्टेप आप तभी लेते हैं जब आपकी सुनवाई ना हो, तो पहले कोशिश करें, रिप्रेजेंटेशन दें। आपकी सुनवाई नहीं होगी तो बिल्कुल हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हर कदम पर खड़े हैं, कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ चलने को तैयार हैं। और पर्टिकुलर जिस मेरी बहन ने वो सवाल उठाया था फेसबुक पे, मैं उससे रिक्वेस्ट करता हूँ, उनके कॉलेज के जितने भी स्टूडेंट अपनी बात रखना चाहते हैं, मैं रोहतक में अवेलेबल हूँ। वो लोग अपनी रिप्रेजेंटेशन तैयार करें, वो स्टूडेंट अपनी रिप्रेजेंटेशन तैयार करें, वो रोहतक आ जाएं। मैं उनके साथ जाकर माननीय वाइस चांसलर साहब से रिक्वेस्ट करने को तैयार हूँ, लेकिन परिवार के सदस्य पहले आए, क्योंकि ये हियरार्की है। बाहर से अगर हम इंटरफेयर करते हैं तो उसका कहीं ना कहीं एकेडमिक सिस्टम में एक नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है, और मैं नहीं चाहता हमारे स्टूडेंट्स के साथ ऐसा हो कि उनके बारे में कोई भी अपनी राय गलत कायम करे। यहाँ मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देकर अपनी बात को खत्म करूंगा। आज से बहुत साल पहले रोहतक पीजीआई में स्टूडेंट्स ने किसी बात को लेकर स्ट्राइक की थी, और वहां पुलिस वालों ने एक लड़की को जूता भी मार दिया था। तो जब उन्होंने स्ट्राइक की तो उसका मुझे कुछ भी नहीं पता था, मेरे नॉलेज में नहीं थी। स्टूडेंट ने अपनी मन मर्जी से वो स्ट्राइक की थी, अपनी डिमांड्स के लिए वो स्ट्राइक की थी। लेकिन जब उस बहन को, उस बच्चे को वो जूता मारा गया, तो मैं वहाँ जरूर गया और मैंने इस बात का विरोध भी किया, उसको मीडिया में भी उठाया, सरकार को भी मैंने लिखा इस बारे में कि ये गलत है, बच्चे अपना विरोध कर रहे हैं तो उनका विरोध जायज है और उसको सुना जाना चाहिए था। इस तरीके से एक महिला पुलिस कांस्टेबल द्वारा एक फिजियोथेरेपिस्ट छात्र को जूते से मारना टोटली गलत है। तो मैं आपको बताऊं, इसका इफेक्ट ये हुआ था कि मुझ तक भी ये मैसेज बाद में आया चंडीगढ़ के थ्रू कि उस स्ट्राइक के पीछे मेरा हाथ था, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। मैं तो जस्ट उस बहन के साथ गलत हुआ तब वहां जाकर शामिल हुआ, अदरवाइज बच्चों की अपनी जेन्युइन डिमांड्स थी और बच्चे अपनी बात रख रहे थे। तो कहीं ना कहीं ये चीजें कई बार, अब उन बच्चों पे क्या नेगेटिव इंप्रेशन आया कि बच्चे जो है वो किसी के इन्फ्लुएंस में ऐसा कर रहे हैं। तो ये गलत धारणा बच्चों को लेकर बनी, उनकी फैकल्टियों के और मैनेजमेंट के मन पे, ये सही नहीं होता है किसी भी एकेडमिक सिस्टम में। तो दोस्तों, कट शॉर्ट बात को खत्म करते हैं। उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। सिंपल ऑन पेपर एक रिप्रेजेंटेशन अपने वाइस चांसलर को आप लोग दें। चाहते हैं एसोसिएशन भी उस मुद्दे में आपकी मदद करे तो एक रिप्रेजेंटेशन, सेम उसी रिप्रेजेंटेशन की कॉपी आप एसोसिएशन को भी भेज सकते हैं। और तमाम वो दोनों चीजें जब कोलैबोरेट होंगी तो हम एसोसिएशन के थ्रू भी, आप अपने लेवल पर भी जो कंसर्न्ड वाइस चांसलर हैं जिस भी यूनिवर्सिटी के, उससे रिक्वेस्ट करेंगे। और फिर भी अगर कोई भी किसी भी लेवल पर किसी भी स्टूडेंट के जो जेन्युइन राइट्स हैं वो हैम्पर किए जाएंगे, तो देश में लोकतंत्र है, मीडिया है, सरकारें हैं, हम अपनी बात को तरीके से रख सकते हैं और रखेंगे। लेकिन इनिशियली स्टेप्स हमेशा किसी भी पॉलिसी के लिए थ्रू प्रॉपर चैनल रखे जाने चाहिए। इसी से स्टूडेंट को मैक्सिमम बेनिफिट मिल सकता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये तमाम बातें आप लोगों को समझ आई होंगी, और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप इसको फॉलो करेंगे और आप इसी हियरार्की को फॉलो करते हुए आप अपनी बात को अपनी मैनेजमेंट के सामने, अपने वाइस चांसलर के सामने रखेंगे। और डेफिनेटली जब आप ऐसा करेंगे तो वो लोग आपको मैक्सिमम रिलीफ जो वो दे सकते हैं, डेफिनेटली वो आपको रिलीफ भी देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ इजाजत चाहूंगा दोस्तों। जय हिंद, जय फिजियोथेरेपी दोस्तों।